हेलो दोस्तों। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ रिसेंटली ही रिलीज़ हुई हॉरर कॉमेडी फिल्म द राजा साहब। अब ऑनेस्टली कहूँ तो इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रिव्यूज़ मिल रहे हैं और रेटिंग्स भी अभी कुछ खास नहीं रही। और इसका मेन रीज़न ये बताया जा रहा है कि ट्रेलर के अंदर जो काफ़ी इंटरेस्टिंग सीन दिखाए गए थे वो मूवी के फाइनल कट में डाले ही नहीं गए। इसी वजह से ऑडियंस को लगा कि मूवी का फ्लो टूट रहा है और स्टोरी काफ़ी जगह पे सेंस नहीं बना पा रही। लेकिन अब मूवी के डायरेक्टर की तरफ से ही रिसेंटली एक अनाउंसमेंट आई है कि मूवी के डिलीटेड 4 मिनट के जो सीन हैं उनको वापस से मूवी में ऐड किया जाएगा। शायद उसके बाद जाकर मूवी थोड़ा बेटर लगे। बाकी अगर आपने मूवी ऑलरेडी देख ली है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी, और आपने नहीं देखी है तो आप ये वीडियो के थ्रू मूवी की स्टोरी जान सकते हैं। आपको इस मूवी को थिएटर में ना देखने का रिग्रेट नहीं होगा। अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत होती है हैदराबाद के पास नरसापुर जंगल से, जहां हम एक वार्ड बॉय को देखते हैं जो एक लाश का अंतिम संस्कार करने के बाद उसकी अस्थियां लेकर जा रहा होता है। रास्ते में वो एक होटल पर रुकता है जहां उसके होटल ओनर के साथ थोड़ी बहस हो जाती है। बहस के दौरान वार्ड बॉय बताता है कि लाश के पास से उसको कुछ ज्वेलरी और 500 के नोट मिले थे, और तभी कुछ ऐसा होता है जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। वो 500 का नोट अचानक से हवा में उड़ने लगता है, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स उसे कंट्रोल कर रहा हो। वार्ड बॉय लालच और क्यूरियोसिटी के चक्कर में उस नोट के पीछे पीछे जंगल में चला जाता है। उसके जंगल में जाते ही जंगल में जो क्लाइमेट होता है वो बहुत अजीब सा हो जाता है। जानवर यहाँ वहाँ भागने लगते हैं और एक बड़ी सी लिजर्ड आकर उसको डरा देती है। उस लिजर्ड को देखते ही वो वार्ड बॉय बहुत डर जाता है और वो भागते भागते एक बड़ी सुनसान और पुरानी हवेली के सामने पहुंच जाता है। वार्ड बॉय जब हवेली के अंदर जाता है तो उसे हर जगह अजीब सी पेंटिंग्स दिखाई देती है। स्पाइरल्स, आंखों के सिंबल्स, हिप्नोसिस के साइंस जो ऐसा लगता है जैसे मूव कर रहे हो। ये सब देखकर कोई नॉर्मल इंसान भी भाग जाता, लेकिन वार्ड बॉय जो होता है वो पैसे के लालच में इतना पागल हो जाता है कि वो इन सारी साइंस को इग्नोर कर देता है। हवेली और भी ज्यादा क्रीपी हो जाती है जब एक बिल्ली हमें दीवार पर उल्टी चलती हुई दिखाई देती है, और एक पियानो जो वहाँ पर होता है वो भी अपने आप बजने लगता है, और एक बड़ी सी चेयर धीरे धीरे हिलने लगती है। जैसे ही वार्ड बॉय नोट उठाने जाता है वहाँ पर एक हल्की सी आवाज़ आती है जो उसको कहती है कि उस वार्ड बॉय ने लाश के पास से उठाया जितना भी सामान है वो वहाँ पर वापस रख दे। अभी वार्ड बॉय जो होता है वो इस आवाज़ से बहुत डर जाता है और वो डर के मारे 500 का नोट, 2 अंगूठियाँ, एक लॉकेट और एक रिस्ट वॉच जो होता है वो वहाँ पर रख देता है और वहां से मुड़कर जाने लगता है। और लेकिन उसके पीछे तभी एक सरकटी लाश खड़ी हुई होती है जो भी एकदम से जिंदा हो जाती है और उस पर जानलेवा अटैक कर देती है। अब कहानी शिफ्ट होती है एक छोटे से गांव में जहां रहता है राजू, जिसे लोग प्यार से राजा साहब कहते हैं। राजू के पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं है, उसके साथ सिर्फ उसकी दादी रहती है जिनका नाम है गंगा माँ। गंगा माँ जो है वो काफी सालों से अल्जाइमर से सफर कर रही थी। वो सब कुछ भूल जाती है, लेकिन उनको सिर्फ एक बात याद थी, उनके पति कनक राजू जो 1950 और 60 के आसपास अचानक से लापता हो गए थे और कभी वापस नहीं आए। राजू इस बात से बहुत ज्यादा परेशान रहता है। उसकी जिंदगी ऑलरेडी काफी ज्यादा मेस्ड अप है और ऊपर से उसकी दादी की कंडीशन उसे इमोशनली तोड़ देती है। राजू की एक काफी ज्यादा क्लोज फ्रेंड भी है जिसका नाम है अनीता। अनीता जो है वो राजू से बहुत ज्यादा प्यार करती है और वो उसे फाइनेंशियली भी काफी मदद करती रहती है। उससे शादी तक वो करना चाहती है और उसने राजू और उसकी दादी के ऊपर लगभग 10 लाख रुपए भी अभी तक खर्च कर दिए हैं। लेकिन सच ये है कि राजू जो होता है वो उससे प्यार व्यार नहीं करता, वो सिर्फ उसका यूज कर रहा होता है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानता है कि अनीता उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है और वो जितना पैसा उससे मांगेगा वो उसको आराम से दे देगी। एक दिन राजू का एक दोस्त होता है जो उसको अपने हैदराबाद की ट्रिप्स की फोटो दिखा रहा था। उन फोटोज में राजू अपने दादा कनक राजू को बैकग्राउंड में नोटिस कर लेता है और उनको देखकर वो बहुत शॉक हो जाता है। अगर कनक राजू इतने सालों से जिंदा थे और हैदराबाद में थे तो वो फिर वो वापस क्यों नहीं आए। राजू ये फोटो अपनी दादी को दिखाता है और गंगा माँ तुरंत पहचान लेती है कि ये उनके ही पति हैं। अब राजू अपने मामा को कॉल करता है जो हैदराबाद पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते थे। मामा बताते हैं कि केस रीओपन करने के लिए उनको 5 लाख रुपए लगेंगे। फिर पैसे लेने के लिए राजू जो होता है वो अनीता का सहारा लेता है और अगले ही दिन पैसे लेकर वो हैदराबाद निकल जाता है। हैदराबाद पहुंचते ही राजू की मुलाकात होती है एक नन से जिनका नाम होता है बेसी। पहली नजर में ही राजू उसे पसंद कर लेता है और उसके पीछे पीछे चर्च तक पहुंच जाता है। वहीं उसकी मुलाकात होती है एक छोटी बच्ची से जिसका नाम होता है लिली, जो बेसी की तरफ इशारा करती है। लेकिन कंफ्यूजन ये हो जाता है कि वहाँ बेसी के साथ और एक नन खड़ी थी जिनका नाम था स्टेला,
और राजू गलती से ये समझ लेता है कि जिस लड़की को वो पसंद करता है उसका नाम स्टेला है। राजू को पता चलता है कि लिली की हार्ट प्रॉब्लम की वजह से वो बीमार रहती है और उसकी ट्रीटमेंट कराने के लिए चर्च जो है वो डोनेशन इकट्ठा कर रही है। राजू अपने 5 लाख में से 3 लाख लिली के ट्रीटमेंट के लिए डोनेट कर देता है और कहता है कि इस बात को सीक्रेट रखा जाए। इस सेक्रीफाइस के बाद बेसी को लगता है कि ये कोई नॉर्मल कोइंसिडेंस नहीं है बल्कि गॉड का साइन है। उसे लगता है कि राजू जो है वो उसका ही सोलमेट है। इधर राजू चर्च और बेसी के चक्कर में इमोशनली कंफ्यूज हो रहा होता है और उधर वो पुलिस स्टेशन जाकर अपने मामा के थ्रू केस रजिस्टर करवाता है। वो पुलिस ऑफिसर को एक बैग देता है जिसमें 5 लाख रुपए होने चाहिए थे, लेकिन उसमें सिर्फ 2 लाख ही थे। राजू एक कहानी बनाता है कि उसके दादा कनक राजू के यहाँ पर एक आदमी काम करता था जिनका नाम था गंगा राजू, जो उसकी दादी के रॉयल गोल्ड के संदूक के साथ भाग गया था। इसी वजह से कनक राजू ने एक लेटर छोड़कर घर छोड़ दिया और वापस तब तक ना आने का फैसला किया जब तक वो संदूक मिल नहीं जाता। पुलिस को ऑब्वियसली यहाँ पर सिर्फ गोल्ड और पैसों की स्मेल आ रही थी, इसीलिए केस तुरंत ही रजिस्टर हो जाता है और कनक राजू के फोटोज सब जगह सर्कुलेट होने लगते हैं। यही पैरेलल में हम गंगा राजू को देखते हैं जो इधर उधर भटक रहा होता है और क्लियरली कुछ छुपा रहा था। उसके एक्सप्रेशन से लगता है कि वो कनक राजू से भी ज्यादा कुछ जानता है, लेकिन सच बोलने के लिए अभी तक वो रेडी नहीं है। अगले दिन राजू चर्च जाता है और गलती से कन्फेशन रूम में चला जाता है। अंदर बैठकर वो अपने दिल की बात बोलने लगता है जो थी प्यार, कंफ्यूजन एंड अट्रैक्शन। उस वक्त बेसी बाहर होती है लेकिन उसकी नजर राजू पर नहीं पड़ती। अगर पड़ जाती तो शायद वहीं पर बात हो जाती और दोनों रिलेशनशिप में भी आ जाते। और यही एक वियर्ड ट्रूथ सामने आता है कि राजू अनीता से पैसे ले रहा है, बेसी से प्यार करता है और अपने फायदे के हिसाब से हर जगह एडजस्ट हो रहा है। मतलब टेक्निकली देखा जाए तो राजू खुद भी एक लेवल का गोल्ड डिगर ही है। शाम को राजू को बेसी का कॉल आता है। दोनों एक दूसरे को नाम से नहीं जानते थे, लेकिन बात शुरू होते ही बेसी राजू को वार्न करती है कि जिस कनक राजू को वो ढूंढ रहा है वो आदमी बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। बेसी बताती है कि कुछ दिन पहले वो एक बच्ची को हॉस्पिटल एडमिट करवाने गई थी जहां उसकी मुलाकात कनक राजू से हुई। उसके फोरहेड पर एक बहुत ही अजीब सा सिंबल था, आंख लाल चमक रही थी और उसने सिर्फ उसकी आंखों में आंखें डालकर सिर्फ इतना कहा कि मुझे पैसे दे दो, और बेसी बिना सोचे समझे उसे पैसे दे देती है। बाद में उसे रियलाइज होता है कि उसको हिप्नोटाइज किया गया था। ये सब सुनकर राजू जो होता है वो उसका दिल बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। वो तुरंत ही अपनी दादी को कॉल करता है और उनसे पूछता है कि क्या कनक राजू ऐसे इंसान थे। गंगा माँ बोलती है कि नहीं, वो लोगों की बहुत ज्यादा मदद किया करते थे। ये सुनकर राजू थोड़ा शांत होता है, लेकिन उसका डाउट अभी तक पूरा खत्म नहीं हुआ था। अगला दिन राजू के लिए और भी बुरा होता है। एक तरफ बेसी जो होती है वो उसे लोफर समझने लगती है और दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर का कॉल आता है जो कि 3 लाख जल्दी चाहिए ऐसा कहता है, वरना राजू के मामा के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। इसी बीच एंट्री होती है भैरवी की, एक बोल्ड और स्ट्रॉन्ग लड़की जो सीधा राजू को 1 करोड़ रुपए कैश दिखाकर बोलती है कि उसके दादा ने भैरवी के नाना की जिंदगी में बहुत मदद करी थी और ये पैसे उस एहसान का रिटर्न है, लेकिन कंडीशन ये है कि पैसे सिर्फ कनक राजू को दिए जाएंगे। तभी कुछ चोर पैसे लूटने की कोशिश करते हैं, लेकिन राजू उन्हें पीटकर पैसे वापस ले आता है। भैरवी राजू से काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है और उसको हक कर लेती है, और ये सब दूर से बेसी देख रही थी। बेसी को लगता है कि राजू ऑलरेडी कमिटेड है और वो अपने दिल को समझा लेती है कि राजू उसके लिए है ही नहीं। बाद में राजू को पता चलता है कि बेसी अभी फुल टाइम नन नहीं बनी है और वो शादी कर सकती है। ये सुनकर राजू इमोशनली टूट जाता है और दुख और फ्रस्ट्रेशन में आकर वो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है और नशे में भैरवी को प्रपोज कर देता है, और भैरवी को ये लगता है कि ये प्रपोजल उसके लिए था। इसी रात भैरवी को उसके नाना का फोन आता है और शॉकिंगली वो गंगा राजू होता है। भैरवी बताती है कि वो राजू से प्यार करने लगी है। गंगा राजू गुस्से और टेंशन में आ जाते हैं और सामने रखी गंगा माँ की फोटो को देखने लगते हैं। इसी वक्त गंगा माँ घर से अचानक कहीं निकल जाती है। अनीता राजू को फोन कर बताती है कि दादी बोल रही थी कि कनक राजू उनके सपने में आए थे और कनक राजू ने दादी को कहीं पर बुलाया है। ट्रैवल एजेंसी से पता चलता है कि गंगा माँ हैदराबाद के पास ही उतरी है। राजू और भैरवी ने उन्हें ढूंढने की काफी कोशिश करी और उन्हें मिल भी जाती है। वहां पर कुछ गुंडे गंगा माँ के गहने लूटने की कोशिश कर रहे थे। भैरवी जो होती है और वो गुंडों को पीट देती है, जिससे राजू जो होता है वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है भैरवी से। गंगा माँ राजू से प्रॉमिस लेती है कि वो 2 दिन के अंदर अंदर कनक राजू को वापस लेकर आएगा।
अगले दिन राजू पुलिस स्टेशन के बाहर गंगा राजू को पकड़ लेता है और गुस्से में उसको पीटने लगता है। तब गंगा राजू सच बताना शुरू करता है। वो बताता है कि गंगा माँ असल में देवनगर साम्राज्य की राजकुमारी थी, जिनके पास बेइंतहा सोना था। कनक राजू असल में एक भिखारी था जो लालच और अपमान से भरा हुआ था। उसने एक डिमोनिक सिद्ध बैरागी को ढूंढा, अपना हाथ काटकर उसकी बलि दी और काली शक्तियां हासिल करी। कनक राजू ने गंगा माँ को हिप्नोटाइज करके शादी करी, उनका सोना लूटा, गंगा राजू पर चोरी का इल्जाम लगाया और खुद सब कुछ लेकर भाग गया। इसी ट्रॉमा की वजह से गंगा माँ धीरे धीरे मेंटली अनस्टेबल हो गई। अभी राजू, भैरवी, मामा और उसका दोस्त नरसापुर के जंगल में उसी हवेली तक पहुंच जाते हैं, जो असल में एक माया महल होती है। अंदर सब कुछ इल्यूजन होता है, दरवाजा गायब हो जाता है, बिना पटरी की ट्रेन चलने लगती है, महल हॉस्पिटल में बदल जाता है और हॉस्पिटल वापस महल में बन जाता है। यहाँ बहुत सारी ऐसी कॉमेडी होती रहती है जिसको मुझे आई डोंट थिंक सो कि एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। यही रिवील होता है कि कनक राजू मर चुका है, लेकिन उसकी आत्मा इसी महल से जुड़ी हुई है। वार्ड बॉय जिस बॉडी को लेकर जा रहा था, उसने जिस बॉडी का अंतिम संस्कार किया था, वो कनक राजू की ही बॉडी थी, लेकिन कनक राजू ने उसको ट्रिक कर कर यहाँ महल तक बुला लिया ताकि उसकी अस्थियाँ जो है वो कोई बहाना पाए और उसकी आत्मा हमेशा यहीं पर रहे। बेसी एक साइकेट्रिस्ट और पैरानॉर्मल एक्सपर्ट पद्म भूषण को बुलाती है। वो बताते हैं कि कनक राजू सिर्फ एक तांत्रिक नहीं था, बल्कि वो हिप्नोसिस्ट था, एग्जॉर्सिस्ट था और माइंड को मैनिपुलेट करने वाला एक बहुत ही तगड़ा मैनिपुलेटर भी था। पूरा महल हिप्नोसिस सिंबल से भरा हुआ है और सब लोग एक शेयर्ड ट्रांस में फंसे हुए हैं। पद्म भूषण कहते हैं कि बचने के लिए एक ही तरीका है, सेल्फ हिप्नोसिस, अपने दिमाग के अंदर एक अलग दुनिया बनाना जहां कनक राजू रीच ही ना कर पाए। अमावस्या के दिन कनक राजू अपना फाइनल रिचुअल स्टार्ट करता है। वो चाहता है कि गंगा माँ नेचुरली मर जाए ताकि वो पुनर्जन्म ले पाए। राजू अपनी दादी के प्यार, अपने इमोशंस और सेल्फ हिप्नोसिस के थ्रू कनक राजू के कंट्रोल से बाहर आ जाता है। वो उसकी सबसे बड़ी वीकनेस पैसा और सोने को जला देता है। कनक राजू और बैरागी मिलकर एक जायंट डीमन बन जाते हैं, लेकिन राजू के सारे चक्रस एक्टिव हो जाते हैं और वो उन्हें हरा देता है। कनक राजू का हिप्नोसिस खत्म होते ही गंगा माँ उसका चेहरा भूल जाती है। अब मूवी के एंड सीन में ये होता है कि कनक राजू का श्राद्ध होता है और उसको मुक्ति और शांति दोनों मिल जाती है। पोस्ट क्रेडिट सीन में राजू एक इविल जोकर के लुक में दिखाई देता है, मतलब ये क्लियर साइन है कि इस मूवी का पार्ट 2 जरूर आएगा। तो ये थी राजा साहब मूवी की कहानी। आई होप दोस्तों आपको पसंद आई होगी। अगर आप अभी भी थिएटर में ये मूवी देखना चाहते हैं तो आप जाकर देख सकते हैं, पर मेरे ख्याल से आप नहीं भी देखोगे तो आप कोई उतना पछतावा नहीं होगा कि मैंने ये मूवी क्यों नहीं देखी। तो इसी के साथ मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय एंड सब्सक्राइब, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना। सी यू गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।